हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और ये भी बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। आप थोड़ा सा देखते जाइए और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, पहला नंबर है, उस पहले नंबर में एक चार्ट दे रखा है। विद्यार्थियों, इस चार्ट को मुझे फिल करना है। जैसे देखिए कि यहाँ पर ये स्थान दे रखा है और ये दे रखा है, ये इस तरह से हमें जो स्थान को इन सभी स्थानों को फिल करना है और वो कैसे फिल करना है उसको ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से भर पाएंगे। सबसे पहले एक फार्मूला सीख लेते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पे लिखा हुआ है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये जो ए एन है इसी को बोलते हैं एनवा पद। याद रखिएगा, एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जहां पे डी बोले तो सार्वंतर है और एन मतलब नंबर है, यानी कि संख्याएं हैं, पद है। और यहाँ पर ए क्या है, तो ए आपका प्रथम पद है। इस बात को आप याद रखिएगा, इस फार्मूले को याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। चलिए हम पहले नंबर सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। अगर हम पहले नंबर की बात करें, देखो यहाँ पे देखना, इस टेबल को पहले समझो। इसमें ये देखिए सब ए की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है और ये एन की वैल्यू है और ये ए एन की वैल्यू है। तो समझिएगा, यहाँ पे अगर बात करें इस पहले नंबर में, तो ये पहले नंबर में देखा जाए तो ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है और ए एन पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है विद्यार्थियों। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा ए बराबर कितना दे रखा है 7 और यहाँ से डी बराबर दे रखा है 3 और एन बराबर कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 8। और यहाँ से पूछ रहा विद्यार्थियों ए एन बराबर, तो मैंने ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया। ठीक है, आप ऐसे लिख लो तो ज़्यादा बेटर है और आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा करके फार्मूले में पुट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करूंगा विद्यार्थियों। तो फार्मूला हो जाएगा ए एन बराबर, देखो मैंने जस्ट लिखा ए एन बोले तो एनवा पद, और एनवा पद बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हमको निकालना ही तो है एनवा पद, यानी कि ए एन निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी, 7, तो आप 7 लिख दीजिएगा। एन कितना दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, एन आपको दे रखा है 8 और यहाँ से माइनस करेंगे 1 और डी कितना दे रखा है 3। कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारी वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करिएगा, 8 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बचेगा। 7 और गुणे 3। अब इनको करना क्या विद्यार्थियों, पहले इसको गुणा कर लीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसमें आपके पास दो चीजें हैं, एक है प्लस, दूसरा है इनटू। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले काम कौन सा होता है, गुणा करने का। यानी यहाँ पर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हो जाएगा 7 × 21। 21 में यदि आप 7 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 28। यानी जो इस प्लेस में आएगा, ये जो स्थान भरा जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 28 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से हम करते हैं विद्यार्थियों सेकेंड पार्ट। अब ध्यान से देखिएगा, सेकेंड पार्ट में मैं अब यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। याद रखिएगा, आप इस तरह से लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है। और नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप यहाँ से मान रख लीजिएगा, यहाँ से ए की वैल्यू पूछे, अगर सेकंड नंबर में ए की वैल्यू कितनी दे रखी, ध्यान से देखिएगा, तो ये दे रखा है माइनस का 18 दे रखा है। अच्छा और आगे देखो, यहाँ आपकी बात डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डी। तो डी के प्लेस में आप कुछ नहीं करेंगे। और दूसरे में अगर एन की बात करें तो एन दे रखा है 10 माइनस का 1 इंटू डी, तो पूछ ही रहा है भाई, छोड़ दो। और अगर बात करें ए एन की, क्या ए एन दे रखा है, तो ए एन की बात करेंगे, तो एन की बात करेंगे, ध्यान से देखिए, एन कितना दे रखा है 0, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रख दूंगा 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, इसको इधर रहोगे तो ये हो जाएगा प्लस का। याद रखिएगा, पक्षांतर का रूल होता है विद्यार्थियों, अगर प्लस वाले को उस साइड ले जाएंगे, मीन्स एलएचएस से आरएचएस ले जाओ या आरएचएस से एलएचएस ले जाओ, तो उस कंडीशन में चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए, ये प्लस इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, या माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, इनको घटाएंगे तो कितना आएगा विद्यार्थियों, तो बोलोगे आप 9 आएगा और ये डी लेगा तो डी रहेगा। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 18/9 आएगा, बराबर कितना आएगा, डी। इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, 2। यानी यहाँ पर डी बराबर कितना आ गया, तो आप बोलोगे डी बराबर 2 आ गया। यानी मेरा दूसरा पार्ट बिल्कुल आसानी से हो गया। इस स्थान पे कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके आगे पार्ट लगा सकूँ पार्ट में। चलिए सॉल्व करेंगे।
तीसरा पार्ट बिल्कुल आसान है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम तीसरे नंबर की बात करें ना तो तीसरे में पूछ क्या रहा, ध्यान से देखिए, ये तीसरा नंबर दिख रहा है आपको, बिल्कुल आसान है। तीसरे में क्या पूछ रहा है, तो अब की बार उन्होंने क्या पूछ लिया, ए पूछ लिया, और क्या क्या दे रखा है, डी दे रखा है, और क्या दे रखा है, एन दे रखा है, और क्या दे रखा है, एन दे रखा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जहां पे जो चीज दे रखी है आप रखते जाओ। यानी तीसरे पार्ट में पूछ रहा है ए, तो ए बराबर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सिंपल सी बात, जो चीज पूछे उसके आगे क्वेश्चन मार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं विद्यार्थियों फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से चलिए देखते हैं क्या ए एन दे रखा है, तो ए एन देख लेते हैं तीसरे वाले में। इस रो में देखो, ध्यान से देखो, ये आपका दे रखा है कितना, माइनस का 5, तो मैंने माइनस का 5 लिख लिया। ए दे रखा है तो जवाब नहीं दे रखा है। अब यहां से अगर एन की बात करेंगे तो एन कितना दे रखा है, तो जवाब 18 दे रखा है। माइनस का 1 इंटू डी, क्या इसमें डी दे रखा है, एस कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे माइनस का 3। अब इससे आगे सॉल्व करिएगा, ये कितना हो जाएगा ए, और यहां से आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका 17, और गुणे कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अच्छा एक बात और समझिएगा आप, यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या होगा, माइनस, क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो ए हो जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा। अब आप जानते हो 17 तिया कितना होता है, तो जवाब 17 तिया 51 होता है, सिंपल सी बात है। तो आपने यहाँ कितना लिख दिया, 51 लिख दिया। अब ये जब उठकर इधर आएगा, ध्यान से समझना, ये जब इधर आएगा स्थान बदलेगा, यानी भी RHS में इसको हम LHS में ला रहे हैं, तो ये माइनस का 5 और प्लस का 51 बराबर किसके, ए के, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास छोटा सा काम बचा हुआ है, इसको आप घटा लीजिएगा, यानी कि आप 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 46, कितना बचेगा, 46। तो यानी यहां पर आपने लिख दिया 46 बराबर ए के, यानी आपने इस स्थान पे भरने के लिए प्राप्त किया कितना, 46। दैट्स ऑल, ये हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम नेक्स्ट पार्ट को लगा सके। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, केवल आपको ध्यान से देखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट पार्ट मतलब चौथा नंबर, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर में जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। अब की बार इसमें एन पूछ लिया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे विद्यार्थियों एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ प्यारा सा फार्मूला लगा दीजिएगा, ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखो, क्या ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है चौथे में, तो जवाब एस, यानी कितना दे रखा है, 3.6। क्या ए दे रखा है, तो जवाब एस, यानी कितना दे रखा है, 18.9 प्लस, अच्छा यहाँ पर डी लगा लो, और यहाँ एन क्या दे रखा है, तो एन नहीं दे रखा है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, और यहां से हो जाएगा डी। क्या डी दे रखा है, तो देख करके बताओ, चौथे में डी है तो जवाब एस कितना है, 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ हो जाएगा 3.6, और ये हो जाएगा प्लस का 18.9 बराबर n-1 इंटू डी। बोलो बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा जी। ये माइनस वाला उधर गया, किसका हो गया, प्लस का, सिंपल से। अब इसको जोड़ लीजिएगा। अच्छा इसको जोड़ने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे बाहर जोड़ लीजिएगा, या फिर आप क्या करिएगा, डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा। देखो जोड़ना आपको जैसा बेटर लगे वैसा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबका जोड़ने का तरीका अलग अलग है। ये हो जाएगा 15, यानी कि 9 × 15 5 86 लगे 1, और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 3 11, और एक कितना हो जाएगा 12, और यहाँ एक कितना हो जाएगा 2, यानी मेरे पास आ गया है 22.5। अच्छा यहाँ एक काम करिए, डी की जगह पे कितना था, 2.5 था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2.5 बराबर किसके, n-1 की। बात क्लियर है। देखो मैंने इनको घटाया तो इतना बच गया, और ये जो गुड़े वाला था इधर रहा है तो भाग में हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से दशमलव को दशमलव से काट देंगे। जब दशमलव सेम अंक पहले होता तो उसको काट देते हैं, मीन्स हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास इतना बचा, उसको काट लेते हैं। सभी को 5 का पहाड़ आता है, 5 × 5 हो जाएगा 25, 5 को कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा, 5 चौको 20 होगा। अच्छा 20, 22 में से 20 गया तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 2। अब 2 जो इससे 5 के 22 साइड आएगा, यानी कि ये 5 के 22 साइड आएगा, कितना बचेगा 25, यानी 5 का पढ़ना 25 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो हो जाएगा 25, यानी 5 बार जाएगा। अब मेरे पास कितना बच गया विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा, 45/5 बराबर n-1। इसको काट देंगे तो 5 9 कितना हो जाएगा 45, यानी 9 बराबर कितना होगा n-1। अब क्या करेंगे, इस 1 को इस साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा, तो बोलोगे आप प्लस का हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा n। इसको जोड़ लेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो कितना आ जाएगा n बराबर 10, यानी कि इस जगह पे कितना भरा जाएगा 10 भरा जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। सो कौन सा है, आप बोलोगे 5 नंबर, यानी कि लास्ट दे रखा है 5 नंबर, और ये भी बिल्कुल बेहद आसान है विद्यार्थी, यदि आपने पूरा देखा तो 100% समझ में आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, इस टेबल में पूछा क्या है, क्या पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, an पूछा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा मुझे बताओ, n दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, d दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, a दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, सबका मान पुट अप कर दो, आंसर आ गया। यानी कि हम लिख देंगे पहले यहाँ से an बराबर क्वेश्चन मार्क, जो पूछ रहा है उसका क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। अब आप जानते हो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस का n-1 इंटू d होता है। अब मुझे बताओ an दे रखा है, देख के बताओ, तो जवाब नहीं, an की जगह पे an ही रहेगा। अब a दे रखा है तो जवाब s यानी 3.6 और प्लस n-1 इंटू डी कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, 0 दे रखा है। अच्छा n कितना है 10, n कितना दे रखा है 10.5। आप चाहो तो रख लो, ये चाहो तो ना रखो, क्यों, क्योंकि हम जब इससे गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कितना दे रखा है 10.5। अब एक काम करो, चाहो तो उसको आप घटा लो, बाद में गुणा करो, सब 0 आएगा, या फिर मैं ना घटाऊं ना, डायरेक्ट गुणा कर दूं, कितना जाएगा 0 आएगा, क्योंकि 0 से आप किसी को गुणा कराओगे तो 0 ही आएगा। तो यानी यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा an बराबर कितना आ जाएगा 3.6, दैट्स ऑल, यानी हो गया यहाँ पे 3.6 आ गया। विद्यार्थियों मैंने पहले के सारे पार्ट बिल्कुल आसान तरीके से कर लिए हैं। यदि ये लेक्चर अभी आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद का जो भी लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, थैंक यू, देखते रहिए।